एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश फर्स्ट लेसन का नाम है दी मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जिसका कुछ भाग कल बताए थे और आगे वाला भाग बताएंगे। यह चैप्टर एक वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के वैज्ञानिक बनने की कहानी है, जिसमें उसकी तितलियों के प्रति आकर्षण उसके लिए विज्ञान के दरवाज़ों को खोल दिया और फिर वह आगे चलकर कोशिकाएं कैसे काम करती हैं या एक अनजान हार्मोन का आविष्कार किया और बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। बहुत से पुरस्कार प्राप्त किया। सीरियल विद्वान पुरस्कार, बायोकेमिस्ट्री और आणविक विज्ञान पुरस्कार वह प्राप्त किया। उसके बाद जितना मैं कल पढ़ाया था उसके आगे देखिए अपनी किताब में, The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer। तितलियों, जैसा कल बता रहे थे कि वो तितलियों को इकट्ठा करता था, उनके पंखों में टैग लगाकर छोड़ता था। तो तितलियों के संग्रह करने का मौसम, तितलियों को इकट्ठा करने का मौसम रीडिंग के आसपास गर्मी के महीनों में लगभग 6 सप्ताह का होता है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, यदि आप उनको एक एक करके पीछा करते हैं, एक एक तितलियों को पकड़ते हैं, तो यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, तो आप उनकी बहुत ज़्यादा संख्या को नहीं पकड़ पाएंगे। यदि आप एक एक तितली को पकड़ेंगे तो उनकी अधिक संख्या नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट का अगला कदम था तितलियों के एक बड़े समूह को उठाना, तितलियों के एक बड़े समूह को प्राप्त करना उसका अगला कदम था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। वह एक मादा सम्राट तितली को पकड़ता था, उसके अंडों को लेता और उनके जीवन चक्र के अनुसार वह अपने तहखाने में इकट्ठा करता था। फ्रॉम एज टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, और उनसे वह अंडों से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और फिर वयस्क तितलियों को उगाता था, पैदा करता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, तब वह तितलियों के पंखों पर गोद लगे हुए फीते से टैग करता था एंड लेट देम गो, और उन्हें छोड़ देता था। फॉर सेवरल ईयर्स his basement was home to thousands of monarchs in different stage of development। कई वर्षों तक उसका तहखाना विभिन्न प्रकार के विभिन्न अवस्थाओं में हजारों सम्राट तितलियों का घर बन गया। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies।
धीरे धीरे मैंने तितलियों को टैगिंग करने की रुचि समाप्त होने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर तितलियों को टैगिंग करने की रुचि समाप्त होने लगी, कम होने लगी। इट इज़ टीडियस एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक। कहता है कि यह एक उबा देने वाला और अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिया। एब्राइट सेड, एब्राइट ने बताया कि यह बड़ा उबायु काम था और इसका अच्छा परिणाम भी नहीं निकला। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं पूरा समय यही किया। तितलियों को अपने तहखाने में उनको विकसित किया, अंडों से कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा, तब फिर एडल्ट। बस तितलियों को मैं पाला और लेकिन यह काम बड़ा उबाऊ था और इसकी अच्छी प्रतिक्रिया भी नहीं मिली। ये एब्राइट ने कहा इन ऑल द टाइम आई डिड इट, और पूरा समय मैंने यही किया। ही लाफ्ड, वह हंस के कहा ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड। मैं जितनी तितलियों को टैग लगा के छोड़ा था उसमें से केवल 2 तितलियां ही पकड़ी गई, केवल 2 ही तितलियां पकड़ी जा सकी। एंड देयर वेर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वे 70 माइल से दूर नहीं थी जहाँ की मैं रहता था। जहाँ मैं रहता था वहाँ से 70 माइल दूर पर केवल 2 ही तितलियों को मैं पकड़ पाया। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. तब 7वीं कक्षा में जब वह था तो वह वास्तविक विज्ञान के बारे में समझा। When he entered a county science fair, जब वह एक राष्ट्रीय विज्ञान मेला में प्रवेश किया तो वह असली विज्ञान के बारे में समझा। एंड लॉस्ट, और उसी में खो गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सीट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग। वहाँ बैठकर और कुछ न पाना, यह एक उदासी भरी भावना थी। यह एक सैड फीलिंग थी कि केवल वहाँ बैठता था और कुछ मिलता नहीं था। वाइल एवरीबॉडी इल्स हैड वन समथिंग, जबकि कुछ अन्य लोग कुछ न कुछ जीते, लेकिन मैं वहाँ केवल बैठा रहा, कुछ पाया नहीं, और ये बड़ा दुखद भावना थी। ब्राइट सेड, ब्राइट ने कहा कि मैं वहाँ केवल बैठा रहता था, कुछ पाया नहीं, जबकि अन्य लोग कुछ न कुछ पुरस्कार पाए। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसका प्रवेश मेढक के तंतुओं को स्लाइड के साथ हुई। उसका प्रवेश मेढक के तंतुओं को स्लाइड पर दिखाने से हुई। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसे उसने एक माइक्रोस्कोप पर दिखाया, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर दिखाया। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। उसने अनुभव किया, उसे एहसास हुआ कि जो विजेता थे उन्होंने वास्तविक प्रयोग किए थे, वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किए थे। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, वे केवल एक प्रदर्शन ही नहीं किए थे बल्कि एक वास्तविक प्रयोग किए थे।
Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing, और पहले ही से ही रिचर्ड के अंदर जो प्रतियोगिता की भावना थी, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, अब दिखने लगी थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. मैं जानता था कि अगले विज्ञान के मेले में मुझे भी एक वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, एक वास्तविक परीक्षण करना पड़ेगा। ही सेड, वह कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क। एकमात्र सब्जेक्ट जिसे मैं अच्छी तरह जानता था वह था कीट पतंगों पर प्रयोग करना। कीट पतंगों पर प्रयोग करना, इसी विषय को मैं अच्छी तरह जानता था। आई वुड बीन डूइंग इन पास्ट सेवरल ईयर्स, और मैं पिछले कई वर्षों से यही कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज। इसलिए वह डॉक्टर अर्कहार्ट के पास अपने विचारों को लिखकर भेजा। एंड बैक केम ए स्टॉक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और उसके पास परीक्षणों का एक भंडार वापस आया। उसके पास बहुत से सजेशन आए, परीक्षणों के सुझाव बहुत अधिक मात्रा में आए। इसलिए वह डॉक्टर अर्कहार्ट के पास अपने विचारों को लिखकर भेजा, और उनकी तरफ से बहुत सारे सुझाव वापस आए। दोज केप्ट एब्राइट ब्यूजी ऑल थ्रो हाई स्कूल, और इस काम में वह हाई स्कूल में पढ़ते समय व्यस्त रहा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और वह अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले में भी आगे बढ़ता गया। फॉर दिस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज। कक्षा 8 में पढ़ते समय वह एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जो एक वायरल डिजीज़, एक वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने का प्रयास किया कि वायरल डिजीज़ क्यों होती है। इस बात का पता लगाने का निश्चय किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। जो वायरल डिजीज थी, जो वायरल बीमारी थी, वो प्रत्येक कुछ वर्षों के बाद सम्राट तितलियों के लार्वों को मार देती थी। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट सोचा कि यह बीमारी शायद कीटों के द्वारा लाई जाती है। He tried raising caterpillar in presence of beetle. वह लार्वों को पालने का काम कीटों की उपस्थिति में ही शुरू किया। I did not get any real result, he said. वह कहा कि मैं कोई वास्तविक परिणाम नहीं पाया। But I went ahead, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। And showed that I had tried the experiment, और दिखाया कि मैं यह प्रयोग
करने का प्रयास किया था। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया। दैट्स ऑल, बाकी दूसरे दिन।